बच्चों, आज हम लोग क्रिया के बारे में जानेंगे। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया से हम लोग नॉर्मल अर्थ क्या लगाते हैं और हिंदी व्याकरण की दृष्टि से क्या अर्थ होता है, ये सब कुछ जानेंगे। क्रिया कितने प्रकार की होती है। क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी कार्य का होना समझा जाता है, जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। क्रिया की पहचान के लिए हम लोग जानते हैं कि जिन शब्दों के अंत में ना बड़ा ना आता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, बोलना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। मतलब क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आप इस बात को समझ लो, जैसे पढ़ना है, पढ़ना एक क्रिया शब्द है। इसमें धातु क्या थी? पढ़ या पठ। जैसे हम लोग संस्कृत में पढ़ते होंगे धातु रूप और धातु रूप, शब्द रूप। तो पढ़ धातु है, पठ धातु है, जैसे होता है उसमें पठत, पठता, पठंती। इसी तरीके से पठ धातु होती है, उसमें ना प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? क्रिया शब्द पढ़ना। जैसे चलना है, चल धातु है, ना प्रत्यय है। ठीक। उसके बाद पीना है, तो पी जो है वो धातु है। पी का मतलब होता है कुछ चीज, कोई पेय पदार्थ पीना, और ना जब प्रत्यय जोड़ दिए तो क्या बन गया? पीना। पीना एक क्रिया शब्द है और पी एक धातु है। अलग अलग दोनों को किए, पी प्लस ना। पी क्या हो गई? धातु शब्द हो गया, और ना जो है प्रत्यय हो गया। ठीक। आगे हम चलते हैं तो पता चलता है क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया समझ लेते हैं। सकर्मक क्रिया वे शब्द होते हैं जिनमें, देखो, सकर्मक मतलब कर्म जिसमें साथ होता है, वे सकर्मक क्रियाएं होती हैं। सकर्मक मतलब कर्म उसके साथ में है। अकर्मक का मतलब कर्म उसके साथ में नहीं है। ठीक। अब आगे इसे हम लोग व्याकरण की दृष्टि से समझ लेते हैं। साधारण अर्थ अब तक बताया, अब उसकी परिभाषिक अर्थ समझते हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। तो अब देखो, कर्ता कौन है, कर्म कौन है? हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, नहीं तो अब भी पढ़ा दूंगा बाद में। कारक जो होते हैं उनमें कारक के चिन्ह क्या होते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, इसी तरीके से होता है ना। तो अध्यापक ने, कर्ता ने, अर्थात अध्यापक जो है कर्ता है, लड़के को, कर्म को, कर्म के लिए कौन सा चिन्ह आता है? को का। तो लड़का क्या है? लड़का क्या है? कर्म। लड़के को पीटा, अर्थात क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो तो वहाँ सकर्मक होता है। क्रिया का फल जो है, क्रिया का जो इफेक्ट जो है कर्ता पर ना पड़े बल्कि उससे हटकर कर्म पर पड़े तो वहाँ सकर्मक क्रिया होता है। अब देखो यहाँ अध्यापक जो है कर्ता है और पीटना जो है क्या है? क्रिया है। अब पीटने का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? लड़के पर। लड़के को ही तो पीटेगा, तो यहाँ पर किस पर पड़ रहा? कर्म पर। लड़का क्या था? हमारा कर्म था। तो
पीटना क्रिया का प्रभाव कर्म पर अर्थात लड़के पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अब अकर्मक क्रिया समझ लेते हैं। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात क्रिया का फल जो है, क्रिया का इफेक्ट जो है वह सिर्फ कर्ता पर ही पड़ेगा और किसी पर नहीं, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है तो इसमें जो है कौन है कर्ता? विद्यार्थी है। क्यों है? जैसे होता है कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, विद्यार्थी ने पढ़ा, विद्यार्थी ने पढ़ा, ने का लोप है, यहाँ ने गायब कर दिया गया है। तो विद्यार्थी जो है कर्ता है, पढ़ता जो है क्रिया है। पढ़ता का इफेक्ट किस पे पड़ेगा? विद्यार्थी पर, क्योंकि कोई और है ही नहीं। अगर विद्यार्थी पढ़ेगा तो विद्यार्थी को ही तो याद होगा या विद्यार्थी को ही ज़्यादा ज्ञान होगा। इस वजह से पढ़ना क्रिया का प्रभाव विद्यार्थी पर पड़ रहा अर्थात कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। अब जानते हैं आगे। जिन धातुओं का प्रयोग अकर्मक और सकर्मक दोनों रूपों में होता है उन्हें उभय धातु कहते हैं। कुछ क्रियाएं एक कर्म वाली होती हैं, कुछ क्रियाएं दो कर्म वाली होती हैं। जैसे राहुल ने रोटी खाई, इसमें एक क्रिया है सिर्फ खाना। और मैं लड़के को गणित पढ़ाता हूँ, इसमें दो कर्म हैं, लड़के को और गणित भी जो है हमारा कर्म के ही अंतर्गत आएगा। मतलब क्या पढ़ाता हूँ? गणित पढ़ाता हूँ। इसमें दो कर्म वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और जो अभी भी ना समझ में आए वो मुझसे आप लोग पूछ सकते